समझो भैया। तो जी ट्रांसफॉर्मर क्या है भी देखो जी भैया, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है भैया जी, ट्रांसफॉर्मर भी देखो ध्यान सुनना जी भी, एक ऐसी युक्ति है या भैया जी एक ऐसी टेक्निक है जो प्रत्यावर्ती बोल्टता को परिवर्तित करता है। यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जो प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती बोल्टता को परिवर्तित करता है जी। ठीक है भी महोदय जी, लो डन है भैया जी, ओके भी प्रत्यावर्ती बोल्टता को परिवर्तित करता है। ठीक भाई साहब जी, भाई डन है जी, भी क्लियर है जी, ओके भी प्रत्यावर्ती बोल्टता को परिवर्तित करता है। अब सुनिएगा भी आप ध्यान से जी, मैंने कहा ठीक है, यानी कि भैया जी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती बोल्टता को परिवर्तित करता है। ठीक है, और सर जी किस सिद्धांत पर कार्य करता भी भैया, ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ठीक है जी, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है जी, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है जी भाई, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है भाई, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जी। लोग डन है जी, ओके। तो महोदय जी आप इस बात को समझ जाना। ठीक है भाई, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, थोड़ी सीरियस थोड़ी क्लास है ना भी, थोड़ी सी क्लास भी आपको सीरियस लग सकती है भी, थोड़ी सी क्लास आपको सीरियस लग रही होगी। ठीक है प्रकाश चौधरी, थोड़ा सा और समझ लो। ये एक क्वेश्चन बचा है लास्ट हमारा, उसके बाद में मैं क्लास को एंड कर दूंगा मात्र 20 मिनट के अंदर। ठीक है, समझ जाओ भाई, एक ऐसी टेक्निक है जो प्रत्यावर्ती बोल्टता को परिवर्तित करता है ना भी, करता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी टेक्निक है जो प्रत्यावर्ती बोल्टता को परिवर्तित करता है। यानी कि साथी फील करना इस बात को, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यार कैसे घुटन कर रहा है ये, एक सेकंड वेट करना जी। एक सेकंड बाबू, ठीक अब समझो भाई, देखो आगे मैंने कहा ठीक है जी भैया, डन है जी, क्लियर, ओके। भाई साहब जी सुनना भाई, देखो भैया जी ट्रांसफॉर्मर भी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती बोल्टता को परिवर्तित करती है या करता है, और भी ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने कहा ठीक है जी भैया, डन है, ओके। भैया जी ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है सर जी, हाई वोल्टेज को भी लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। मैंने कहा ठीक है जी, लो भैया डन है, ओके। यानी कि भी महोदय जी सुनो है भैया जी, ट्रांसफॉर्मर भी कितने प्रकार के भैया जी, ट्रांसफॉर्मर सर जी 2 प्रकार के होते हैं भी। ठीक भाई साहब जी, ट्रांसफॉर्मर भैया जी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनना जी भी, 2 प्रकार के। ठीक है जी भैया, भाई ट्रांसफॉर्मर भी महोदय जी 2 प्रकार के होते हैं, साथ ही सुनना जी, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है भी, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, या मैं बोलूंगा जी उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। एक तो होगा जी उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, मैंने कहा ठीक भैया जी, लोडन है, ओके। तो महोदय जी आप भी देखो ध्यान से सुनना जी मेरी बात को, भैया जी लोडन है, ओके सर जी। एक होगा हमारा उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, है ना भैया जी, एक होगा भी हमारा उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, मैंने कहा ठीक है जी। और साथ ही एक होगा भी हमारा क्या जी, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, अपचाई ट्रांसफॉर्मर, मैंने कहा ठीक है जी, लो भैया डन है, ओके। ठीक भी महोदय जी, डन है, फिर डन है जी, क्लियर है, ओके। फिर डन है जी, क्लियर है भाई, क्लियर है बताएंगे जल्दी से। मैंने कहा ठीक है, अब समझो आगे। सर जी उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता भी, हाई वोल्ट सुना, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता भी, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता भी, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और सर जी अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है जी, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है जी। ठीक है भी, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता। ठीक भाई साहब जी, डन है जी, क्लियर, ओके। यानी कि साथी ट्रांसफार्मर संजी सुना, अबे सुन लो, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ये जी ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। सर जी उच्चाई ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और सर जी अपचाई ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मैंने कहा ठीक। तो महोदय जी आपको भी देखो एक खास बात जी मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना जी मेरी बात को भैया, फील करना, क्लियर है जी, ओके। भैया जी मैंने यहाँ पर क्या काम करूंगा, सुनना भी ध्यान से जी भैया, यहाँ पर ना जी आप एक काम कर लीजिएगा साथी, ध्यान से जी। मैंने कहा ठीक भैया, लो डन है जी, क्लियर, ओके। तो जी यहाँ पर ना आप एक काम करिएगा बाबू, बहुत प्रेम के साथ सुन लीजिएगा, ठीक है, डन है जी, लो ओके।
एक सेकंड, ठीक है, ओके। ये महोदय जी हमने यहाँ पर क्या काम करेंगे सर जी, नर्म लोहे के ऐसे पटलित रॉड लेंगे, ठीक है भाई, नर्म लोहे की पटलित रॉड। ठीक साथी भाई, हम यहाँ पर ना नर्म लोहे की पटलित रॉड लेंगे, नर्म लोहे की पटलित रॉड, नर्म लोहे की पटलित रॉड लेंगे हम, है ना, ये डन है, ओके। तो यानी कि भी आप यहाँ पर ध्यान सुनना चाहिए, हम यहाँ पर भी नर्म लोहे की पटलित रॉड ले लेंगे। ठीक भाई सर जी, भी डन है, ओके। ठीक, ओके। तो भैया जी हमने ना यहाँ पर क्या काम करा, भैया जी हमने यहाँ पर एक नर्म लोहे की पटलित रॉड ले ली है। तो जी मैंने यहाँ पर क्या काम करूंगा, अभी देखो, भी तांबे के तार को लपेट दूंगा भी इस प्रकार से जी। अभी मैंने यहाँ पर भी तांबे के तार को भैया जी लपेट दूंगा, मैंने कहा ठीक भैया लो, इस प्रकार से डन है जी, ओके। और सर जी इस तांबे के तार को सर जी मैं एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दूंगा। सर जी इसको मैं बोलूंगा जी प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली बोलूंगा, भी प्राथमिक कुंडली बोलूंगा इसको, प्राथमिक कुंडली। मैंने कहा ठीक है जी, लो भी डन है, ओके। तो महोदय जी आप भी यहाँ पर ध्यान सुनना जी, प्राथमिक कुंडली भी आप इसको बोल देंगे जी। मैंने कहा ठीक है, लो डन है, प्राथमिक कुंडली। सर जी मैं यहाँ पर तांबे के तार और लपेट दूंगा, ध्यान सुनना जी। अभी मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा सर जी, किससे भैया जी, देखो भी मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा सर जी, किससे, लोड से, यानी कि जहां से भी आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, मैं इसको भी किससे कनेक्ट कर दूंगा जी, एक लोड से कनेक्ट कर दूंगा, जहां से भी आपको आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, जहां से भी आपको आउटपुट प्राप्त होगा भी इसको मैं बोल दूंगा महोदय जी कितना भी, हमारी द्वितीयक कुंडली। ठीक है, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, द्वितीयक कुंडली बोल दूंगा जी। मैंने कहा ठीक है, लो डन है, ओके। ठीक, क्लियर, ओके। और भी महोदय जी आप भी देखो, ध्यान सुनना जी, एक बात भी समझिएगा भैया, मैं इसको बोल दूंगा जी नर्म लोहे की पटलित रॉड, नर्म लोहे की पटलित रॉड। अब देखो यहाँ पर बीच में हम स्पेस करते हैं, यानी कि भी आप चौकोर नर्म लोहे की पत्ती लो, भी आप चौकोर नर्म लोहे की पत्ती लो, उसमें बीच में से आप कटिंग कर लोगे कुछ इस प्रकार की। ठीक है, भी आप उसमें बीच में इस प्रकार की जी कुछ कटिंग कर लोगे। अभी आप इसमें कुछ इस प्रकार की कटिंग क्यों करोगे, ताकि ऊर्जा की हानि ना हो भंवर धाराओं के कारण। ठीक है जी, नर्म लोहे की पटलित पटलित रॉड। ठीक भैया जी, डन है जी, लो ओके भी, नर्म लोहे की पटलित रॉड है भाई। मैंने कहा ठीक भाई सर जी, लो भी डन है जी, क्लियर, ओके। तो महोदय जी आप भी एक बात ध्यान से सुनना जी, मेरी बात को भी क्लियर है जी, इतनी बात समझना बहुत प्रेम के साथ जी। मैंने कहा ठीक है भाई, नर्म लोहे की पटलित रॉड, क्लियर। तो जैसे भी मैं एक काम करूंगा, सुनना भी, जैसे भी मैं यहाँ पर धारा को प्रवाहित करना शुरू कर दूंगा, तो सर जी जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी तो सर जी कुंडली के यानी कि इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो जी इस कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं इस परिनालिका में धारा को प्रवाहित करूंगा तो सर जी इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा भी। मैंने कहा ठीक है भी महोदय जी, लोडन है, ओके। अब सपोज करो भी धारा की दिशा ऐसे है, तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, फिर धारा की दिशा ऐसे हो तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि सर जी हर आधे चक्र के बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही होगी। इसका मतलब सर जी इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई सर जी, लोडन है, ओके। यानी कि भी महोदय जी देखो कुछ इस प्रकार सुनना जी, सपोज करो भी पहले आधे चक्र के लिए हमारी धारा की दिशा ऐसे है, एक पहले आधे चक्र के लिए धारा की दिशा ऐसे। मैंने कहा ठीक है जी भैया जी, पहले आधे चक्र के लिए धारा की दिशा भी, मैंने कहा ठीक भैया जी ऐसे, तो सर जी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा ना भैया जी, चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में होगा। मैंने कहा ठीक है जी भैया, डन है जी, लो ओके। और सर जी फिर अगले आधे चक्कर के लिए धारा की दिशा ऐसे है, तो सर जी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो यानी कि भैया जी इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी यहाँ पर वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा जी ईपी, है ना। और सर जी इसमें फेरों की संख्या कितनी जी, आप बोल देंगे महोदय जी कितना भैया, एनपी। और भैया जी इसमें प्रवाहित धारा कितनी जी, आईपी। मैंने कहा ठीक है। और एक बात सुनो जी भैया, नर्म लोहे की रॉड के अंदर का एक खास कॉन्सेप्ट, भैया जी नर्म लोहे की रॉड के भीतर का एक खास कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर उत्पन्न हुआ है वो उसको बाहर नहीं जाने देता, यानी कि नर्म लोहे की रॉड उसको अपने से बाहर नहीं जाने देती। और जो चुंबकीय फ्लक्स, सुनना जी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इससे भी हो रहा है सर जी, यानी कि इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, वही परिवर्तन इस कुंडली से बद्ध भी होगा। ठीक है, यानी सर जी इस वाली कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, यानी कि भैया जी पहली वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, तो समझ जाओ इस वाली कुंडली से भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मैंने कहा ठीक है जी, डन। भैया जी जब यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो सर जी यहां पर भी धारा यानी कि सर जी प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ईएस। यानी कि प्राथमिक कुंडली में यानी कि प्राइमरी कॉइल में
उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना EP, और सर जी द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना भैया जी ES बनेगा। ठीक है भी महोदय जी लोडन है, ओके है ना भाई क्लियर। तो देखो आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा ऐसे ऐसे, तो सर जी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ, फिर अगले आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा ऐसे, तो सर जी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ। यानी कि इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। जी मैंने कहा ठीक है। और सर जी जब इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो भैया जी इस वाली कुंडली से बद्ध भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो मैंने कहा ठीक है, यानी कि भैया जी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस दूसरी कुंडली में भी वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा जी कितना भैया ES। मैंने कहा ठीक है जी, डन है, क्लियर, ओके। तो महोदय जी आप सुनना भैया जी, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, महोदय जी आप कितना लिख देंगे भैया जी, माइनस का NP सर जी d5/dt। मैंने कहा ठीक है जी, लो भैया डन। भैया d5/dt, मैंने कहा ठीक है जी, लो भैया डन है, ओके। अब सुनना जी ध्यान से जी, दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल माइनस का भैया जी NS और सर जी d5/dt। अब तुमको सर जी NS का मतलब क्या जी, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है NS, ध्यान रखना भाई, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या भी NS। P का मतलब प्राइमरी कॉइल, S का मतलब सेकेंडरी कॉइल। मैंने कहा ठीक है जी भैया। आप ES में N सुना, ES में EP से भाग लगा दो भैया जी, ES में भी आप महोदय जी EP से भाग लगा देंगे जी। मैंने कहा ठीक है, माइनस का भैया जी NS और सर जी d5/dt हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, लो भैया क्लियर, बटे साथ ही आप भी देखो, ध्यान सुनना जी मेरी बात, ठीक है जी, माइनस का NP और भैया जी d5/dt। मैंने कहा ठीक है जी। आपने एक काम करो भैया जी, d5/dt से d5/dt कैंसिल। मैंने कहा ठीक है ना, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पहली कुंडली से हो रहा है तो जी उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दूसरी कुंडली से बद्ध भी होगा। मैंने कहा ठीक है, डन है जी, क्लियर, ओके ना। और सर जी माइनस से भी माइनस कैंसिल कर दीजिएगा भैया, डन है, ओके भी। माइनस से माइनस भैया जी कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है जी, लो भैया डन है, ओके ना। तो सर जी ES अपॉन महोदय जी कितना लिख देंगे भैया जी, EP इज इक्वल टू साथी कितना जी, NS अपॉन NP। और सर जी ये किसके बराबर होता है जी भैया, ये होता है RP के बराबर, उसके R के बराबर, यानी कि परिणमन अनुपात के बराबर, परिणमन अनुपात के बराबर। ठीक भाई साहब जी, लो भी डन है जी, क्लियर, ओके है ना। तो सर जी ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू R होता है सर जी, R क्या भी हमारा परिणमन अनुपात। अब देखो मैंने आपको ये रफली समझाया, पहले भी मैंने आपको पूरा का पूरा रफ समझाया अपने देसी तरीके से, पहले भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया अपने देसी तरीके से। अब देखो इसका पेपर में करके आने का तरीका 5 नंबर में आता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना जी मेरी बात को, ठीक है, डन है जी, लो ओके क्लियर। भाई साहब जी आप भी देखो बहुत प्यार के साथ भी सुन लीजिएगा ध्यान से जी। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ से आप स्टार्टिंग करना, ठीक है भाई, आप भी यहाँ से स्टार्टिंग करना, ध्यान से सुनना जी मेरी बात को, क्लियर है, ओके। ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रतिवर्ती बोलता को निम्न धारा की उच्च प्रतिवर्ती बोलता में तथा निम्न धारा की उच्च प्रतिवर्ती बोलता को, है ना, उच्च धारा की निम्न प्रतिवर्ती बोलता में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि सर जी ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ती बोलता बढ़ाने या घटाने की एक युक्ति है, यानी कि ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ती बोलता को घटाने या बढ़ाने की एक टेक्निक है। ओके भी महोदय जी आप भी तो ध्यान सुनना जी। मैंने कहा ठीक से जी, क्लियर है, ओके। उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रतिवर्ती बोलता को उच्च प्रतिवर्ती बोलता में परिवर्तित करता है, और अपचय ट्रांसफार्मर उच्च प्रतिवर्ती बोलता को निम्न प्रतिवर्ती बोलता में परिवर्तित करता है। मैंने देसी तरीके से भी आपको कराया था, बाकी भैया यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान सुनना जी प्रॉपर और बिल्कुल पेशेंस के साथ, ठीक है, डन है जी, क्लियर, ओके। भी आप कुछ इस प्रकार से भी इस ग्राफ को बना सकते हैं, वरना जो मैंने बनाया आप उसको बना सकते हैं जी, क्लियर, ओके। तो महोदय जी देखो भी आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, देखो ट्रांसफार्मर में वैद्युत रोधी तांबे के तारों से बनी दो अलग अलग कुंडलियों को एक ही लोहे के क्रॉड पर लपेटा जाता है, ठीक है भी, एक ही, है ना, एक ही लोहे की क्रॉड पर लपेटा जाता है। इनमें से एक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, तथा दूसरी कुंडली को निर्गत, दूसरी कुंडली जो निर्गत प्रदान करता है उसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। यानी कि पहली वाली को प्राथमिक कुंडली जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, और जो दूसरी वाली आउटपुट प्रदान करके उसको हम बोलते हैं द्वितीय कुंडली। जो बात बताई है सब वही है, ठीक है भी महोदय जी, लो भी डन है जी, ओके। अभी यहाँ पर लिख देना जी भैया क्या सिद्धांत, एक सेकंड भैया जी, सिद्धांत, ओके जी भाई साहब डन है। सिद्धांत, सिद्धांत ठीक है, लो तो जी NP तथा NS, भैया जी NP तथा NS प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या है। मैंने कहा ठीक है जी।
प्राथमिक कुंडली के फेरो द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई लोहे की क्रॉर द्वारा पूर्णतः द्वितीयक कुंडली से संबंध रहता है। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखो ईपी यानी कि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस का एनपी डी फाइव बटे डी टी। मैंने कहा ठीक है जी, जो बताया था पूरा है ना। और दूसरी के लिए ये आप डिवाइड कर देंगे, बराबर में कितना आ जाएगा जी आर। सर जी आर क्या हमारा परिणमन अनुपात या रूपांतरित अनुपात है। ठीक है, तो भाई जो मैंने आपको यहाँ पर तरीके से बताया वही है। और सर जी यहाँ पर सुनेंगे जी ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा, ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा होती है ईटा। ईटा इज इक्वल टू सर जी निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। और भी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, आप इसको भी डायरेक्ट याद रख लेंगे जी। मैंने कहा ठीक है ना ईटा। तो सोचो मैंने जो चीज मात्र 1.5 पेज के अंदर समझाई है या 1 पेज के अंदर समझाई है वो डिटेल में बस आपको यहाँ पर लिखनी होगी, बस इतनी काम करना है जी। अभी आप कुछ नोट कर लेना। ठीक है, तो ये साथी भी आप कुछ नोट कर लीजिएगा। बाकी साथी फॉर्मूला शीट आपकी तैयार है ना भी, बाकी साथी फॉर्मूला शीट भी आपकी तैयार है। जो पूरा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ सब सेम टू सेम वही है। ठीक है, बाकी भी मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ क्लास के एंड होते ही। ठीक है, समझ जाओ कहाँ जाऊँगा। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूले आप पढ़ लोगे। ठीक है जी, यानी कि भैया जी फॉर्मूले भी आप पढ़ लोगे। मैं मानता हूँ फॉर्मूले पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूरा प्रॉपर चैप्टर पढ़ा चुका हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है जी, है ना। यानी कि भी आप यहाँ से फॉर्मूले पढ़ सकते हो। संपूर्ण सूत्र, संपूर्ण सूत्र। ठीक भैया जी, लोडन है। ओके, हाँ मैंने आज एसी जनित्र को भी मैं मानता हूँ उसका मैं स्ट्रक्चर नहीं समझा। मैंने उसका जो एनिमेशन है वो नहीं खुला, तो एनिमेशन कल समझा देंगे उसका। ठीक है भी, एनिमेशन साथ ही कल समझा देंगे जो एसी जनित्र था, है ना। क्योंकि यार खुल ही नहीं पाया। देखो मैं भी ट्राई करता हूँ, एक बार खुल जाए तो अच्छी बात है। नहीं काम कर रहा यार, नहीं कर रहा भैया, माफ़ी चाहेंगे आज के लिए। एसी जनरेटर का एनिमेशन कल समझा देंगे। ठीक है, तो ये साथी में हमारे संपूर्ण सूत्र होंगे। अब इनको समझ लीजिएगा अच्छे से। ये देखो ये को मैं सब आपको समझा चुका हूँ ए टू जेड। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, चेक कर लेना। ठीक है, इस सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, डन क्लियर। तो साथी भी हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है और साथी कल करेंगे हम नया चैप्टर शुरू, है ना जी। तो हाँ बहुत आराम से पढ़ाया था, बट एनिमेशन कल समझा दूंगा इसका। ठीक है, क्योंकि एनिमेशन चल नहीं पाया, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अच्छा सर जी ये टॉपिक बड़ा लेंथी हो गया। बेटा टॉपिक लेंथी नहीं है, तो कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा था। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझाया। देखो चेक करो भाई, कॉन्सेप्ट तो मात्र मैंने यहाँ पर आपको 2 पेज में समझा दिया था। देखो यहाँ से स्टार्टिंग करी थी भाई, यहीं से स्टार्टिंग करी थी, यहाँ पर समझाया था पूरा प्रॉपर, और यहाँ पर खत्म कर दिया था। बाकी तो साथी आपको पेपर में लिखने का तरीका मैं इसलिए लिखवाया है ये पूरा, क्योंकि पेपर में 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में बेटा? 5 नंबर में आता है, तो आपको ये प्रॉपर इतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर आपको पूरे 5 नंबर में लिखना ही पड़ेगा। बाकी मेरा समझाने का तरीका क्या था, बहुत छोटा। और अगर किसी पर ना हो तो भैया जितना मैंने समझा उसको उतना लिख देना बस। ठीक है, तो मिलता हूँ साथी बहुत शानदार सी क्लास में कल, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और धन्यवाद।